हमरे वाला बन के आए रुक्मिणी जी पानी लाई तो नहाओ सुदामा भाई रुक्मिणी जी पानी लाई हमरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए हमरे बाला बन के यार और स्नान ध्यान चंदन टीका फिर रुक्मिणी रसोई बनाई तुम जे ओ सुदामा भाई रुक्मिणी रसोई बनाई तुम जे ओ सुदामा भाई और भगवान दिव्य पंखा झील रहे भगवान सुदामा कैसे आए हमरे सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए। और भोजन प्रसाद होने के बाद विश्राम कक्ष में रुक्मिणी चौपाल लगाई तुम खेलो सुदामा भाई रुक्मिणी चौपाल लगाई तुम खेलो सुदामा भाई। कौन से 2 मुट्ठी चावल खाए भगवान ने 2 लोग की संपदा सुदामा को दी। तीसरी में रुक्मिणी ने रोक दिया ये सब 16,000 क्या करेंगी प्रभु। ए रुक्मिणी आज तूने हमारे भक्त के भाव में रुक्मिणी चौपाल लगाई तुम खेलो सुदामा भाई रुक्मिणी चौपाल लगाई तुम खेलो सुदामा भाई। बाजी हारी गए भगवान सुदामा कैसे आए हरे सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए। रुक्मिणी जिससे जब बिछाए तुम सो सुदामा भाई रुक्मिणी जिससे बिछाए तुम सो सुदामा भाई। चरणन दाबी रहे भगवान सुदामा कैसे आए चरणन भगवान सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा कैसे आए हमरे भाला बन के यार सुदामा। हम सब संतोषी हैं क्यों संतोषम परमम सुखम। जितनी कथा सुनने को मिल जाए जितना गीत मिल जाए उतने में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य सेवा सत्कार किया सुदामा जी का 1 दिन 2 दिन। सुदामा जी ने सोचा कि इतने राजसी वस्त्र गहना हम पहन लिए इससे जीवन यापन हो जाएगा। और विदाई लेकर के ज्यों ही सुदामा जी द्वारिकापुरी से चले भगवान ने कहा जाओ। और जब द्वारिकापुरी के बाहर पहुंचे दादा सुदामा जी रुक गए। समझे कि हो सकता है कुछ हमको मिल जाए। ए दादा जो आप वस्त्र पहन कर आए थे जीर्ण सिंह वो सब पहन लो राजसी वस्त्र वापस कर दो। सुदामा जी पुनः अपनी स्थिति में आ करके और आ गए कहाँ जहाँ उनकी झोपड़ी थी। वहां पर भगवान ने आदेश दे दिया विश्वकर्मा योग माया को कि सुदामापुरी का निर्माण करो। सुदामापुरी द्वारपाल इत्यादि सब पहुंच गए। सुदामा जी ने कहा ए भैया यहाँ पर हमारी एक टूटी झोपड़ी थी ये कौन सा नगर है। ये सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा हमको लग रहा कोई सुदामा नाम का सेठ साहूकार आ करके हमारी झोपड़ी के पास भवन बना दिया
और बिलक करके दुखी होकर के कातर स्वर में आवाज लगाने लगे अपने बच्चों के लिए, सुशीला सुशीला। सुशीला ने जो अपने स्वामी की आवाज को सुना, अटारी से दौड़ती हुई आ गई, स्वामी प्रणाम किया। सुशीला ये भवन ये सब गोविंद कब दिया कोई पता नहीं, कैसे मिला कोई पता नहीं, तुमने स्वीकार क्यों कर लिया? जो ही सुदामा जी ने कहा तुमने स्वीकार कैसे कर लिया, भगवान समक्ष प्रकट हो गए। हे दादाजी, ये सब भाभी के लिए सारी सुख सुविधा, अब आप इस पे निवास करो। सुदामा जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म मोहिराम पद यह वरदान आन। प्रभु हम आपका भजन करेंगे, ये राजपाट सुख सुविधा में रह करके भगवान का भजन नहीं होगा। दसम स्कंद की कथा संपूर्ण हुई, वेदों ने भगवान की वेदस्तुति की देवों ने। इस प्रकार से सुखदेव जी एकादश स्कंध में कहते हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी राजकुमार बालक एक दिन समुद्र के किनारे खेल रहे थे। वहां पर सप्त ऋषि पहुंचे। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, और वो ऋषि लोग स्नान कर रहे थे। राजकुमारों ने सोचा कि ऋषियों की कुछ परीक्षण किया जाए। एक राजकुमार के पेट में वस्त्र इत्यादि बांधा और पहुंचे, बोले इस गोपी के पावन गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नारायण का ध्यान लगाया। नारायण ने कहा कह दो कि मूसल उत्पन्न होगा। और जो ही ऋषियों ने कहा ततो व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरा साप व्याजे न विप्राणाम सज्जनेषु कुलम विभो। वहां पर विश्वामित्र कर्ण दुर्वासा इत्यादि सप्त ऋषियों ने ये कहा। तब वो गोपी का जो ही वस्त्र हटाया गया, वो मूसल खनखना कर निकला। उस मूसल को समुद्र के किनारे घिस दिया। उसके चूर्ण से एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई, और जो छोटी सी लोहे का टुकड़ा बचा उसको समुद्र में डाला। समुद्र में मछली ने निकला, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, और मछुआरे ने उस लोहा को बहेलिया के हाथ भेजा। बहेलिया ने उस लोहे से तीर बनाया। इधर बारणी मदिराम पीतवा, भगवान सप्त ऋषियों का श्राप हो गया, यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और उधर आकाशवाणी हुई, द्वारिकाधीश आप स्वधाम पधारो, द्वापर युग समाप्त हो रहा है। भगवान के लिए आकाशवाणी हुई। इधर सारे यदुवंशी बालक जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, सब मदिरा का पान करते हैं, और वहां पर आपस में उसी एरिका नाम की घास एक दूसरे को स्पर्श करते, सबका संहार हो रहा। बलराम जी नैमिषारण्य चले गए सत्संग के लिए। वहां पर पहुंचे, देखा कि सूत जी कथा कर रहे हैं। बलराम जी से वहां पर अपराध हो गया। बलराम जी ने एक पुष्प को स्पर्श करके सूत जी की तरफ फेंका, सूत जी का उद्धार हो गया। तो वहां पर कथा अधूरी हो गई। सूत जी के पुत्र रोमहर्षण जी गद्दी पर बैठकर कथा को पूर्ण करते। इधर वो पहेलिया पहुंच गया जंगल में, और भगवान नारायण पहुंच गए। भगवान के चरण इतने चमक रहे थे, और वृक्ष की ओट में वो पहेलिये ने मृग की आंख समझ करके शिकार किया, और वो तीर द्वारिकाधीश के चरण में लग गया। भगवान विमान में बैठ करके बैकुंठ को गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वादश स्कंद में भागवत जी के दिव्य समस्त स्कंधों का पावन निरूपण किया गया है। द्वादश अध्याय में, द्वादश स्कंद के द्वादश अध्याय में संपूर्ण भागवत का सार तत्व बताया गया। उपसंहार की कथा श्रवण करा के सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब तुम बताओ, तुमको कोई मृत्यु का भय तो नहीं है? तब राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपके इस कथामृत से पावन उपदेश से अब हमें मृत्यु का कोई भय नहीं। एक तक्षक नहीं, 1000 तक्षक आ जाएं, हमको कोई भय नहीं। इतनी बात जो ही कहा, सुखदेव जी महाराज दिव्य आशीर्वाद दे करके बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो।
राजा परीक्षित दिव्य अपने आसन पर बैठे हैं, अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इधर भैया वो तक्षक नाग चला आज ब्राह्मण की वाणी को सत्य करने के लिए मार्ग में जा रहा था। तो जन्मेजय सर्पा यज्ञ कर रहे थे, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि कहाँ जा रहे हो मस्ती में, जन्मेजय तुमको यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देंगे। अरे नहीं प्रभु, ऋषि की वाणी को सत्य करना है, राजा परीक्षित को डसना है। तब कश्यप ऋषि ने कहा आप डसने जा रहे हो, हम जीवित करने जा रहे हैं। कैसे परीक्षण किया जाए? जाओ इस पीपल के वृक्ष में तुम दंशन करो। तक्षक नाग ने दंशन किया, वो पीपल सूख गया। कश्यप ऋषि ने जल अभिमंत्रित किया, वृक्ष हरा भरा हो गया। तब तक्षक ने कहा ऋषिराज कोई युक्ति करो जिससे ब्राह्मण की वाणी ऋषिकुमार श्रृंगी का श्राप सत्य हो। तब कश्यप जी ने कहा हम महाराज परीक्षित को पुष्पहार समर्पित करने जा रहे हैं। उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी, धन्यवाद देने जा रहे हैं। आप इसी पुष्पहार में सूक्ष्म रूप बना करके बैठ जाओ, जब मैं माल्यार्पण करूं अपने रूप में आकर के परीक्षित का दर्शन करना। इसी प्रकार कश्यप ऋषि गए, राजा परीक्षित को पुष्पहार समर्पित किया। जय हो राजा तुम्हारी जय हो। और माला पहनाने के बाद तक्षक ज्यों ही अपने रूप में आता है, भगवान का विमान आया। सदेह परीक्षित जी, ब्राह्मण की वाणी भी सत्य हुई। परीक्षित जी के चरण में ज्यों ही नाग तक्षक ने दर्शन किया और परीक्षित जी महाराज उस दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ को चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। इस प्रकार से ये परमहंस संहिता की पावन दिव्य कथा हमने आपको श्रवण कराई। और ये भैया जानते हो, भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु। इस प्रकार से जो हमने अध्ययन किया अपने गुरु जी के द्वारा, जो हमको प्राप्त हुआ, वो प्रसाद रूपी आप सबको हमने परमहंस संहिता की कथा को सुनाया। राजा परीक्षित जब सुखदेव जी ने प्रश्न किया तो कहा प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम, अब हमें कोई मृत्यु का भय नहीं है। इस 7 दिन की कथा में आप सबको जो बात अच्छी लगी हो उसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना, और हमारी वाणी से यदि आप सबको कोई बात तीखी लगी हो वो भागवत जी पे समर्पित कर देना। हम आप सबके मध्य में यहाँ सब पिता तुल्य, चाचा माता, सब बहन भाई, सबके मध्य में भगवान जी की पावन कथा को सुनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।